दिए से दिया जलाएं, दिए से दिया जलाएं, चलो चलो दीप वहाँ जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अब भी अंधेरा है, जहाँ अब भी अंधेरा है। जन जन तक मन मन तक, जन जन तक मन मन तक, स्वर वेद महामंदिर का संदेश सुनाएं, स्वर वेद महाग्रंथ पहुँचाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, यज्ञ की अग्नि जलाएं, चलो दीप वहाँ जलाएं, जहाँ अभी अंधेरा है। निरंतर प्रकाश के ही पथ पर गतिमान रहना, अंधेरे को छांटते रहना, अज्ञानता का समन करते रहना। हर एक क्षण अनमोल है, हर एक क्षण। ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव जीवन। ईश्वर का महान प्रसाद है ये मानव शरीर। ईश्वर ने बड़ी कृपा करके हमें मानव का चोला दिया है, मानव का शरीर दिया है। ये यूं ही नहीं मिल गया, ये यूं ही नहीं मिल गया, और हम यूं ही नहीं गंवा सकते, यूं ही नहीं गंवा सकते। हर एक क्षण अनमोल है। जीवनम परमोत्कृष्टः प्रसादो जगतीपतेः तस्य तत्वं रहस्यं च ये विदुस्ते मनीषिणः। जीवन परम उत्कृष्ट है, ईश्वर का महान प्रसाद है। इसके तत्व को, इसके रहस्य को मनीषी जन जानते हैं। केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए, केवल शरीर का ध्यान रखने के लिए, केवल सांसारिक कर्तव्यों की पूर्ति के लिए ये अनमोल जीवन नहीं मिला है, ये अनमोल शरीर नहीं मिला है। जिंदगी जीने में ही, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। जिंदगी जीने में ही जिंदगी बीत न जाए, जीवन जीने में ही जीवन चला न जाए। बल्कि ये जीवन क्यों मिला है, ये जीवन है क्या, परम सत्य है क्या, इसका अनुभव हो जाए, इसका ज्ञान प्राप्त हो जाए। हम जीवन कहें,
हम जीवन कहें या सत्य कहें, दो बात नहीं है, एक ही बात है। जीवन को ठीक ठीक समझ लिया, जीवन को ठीक ठीक जान लिया कि ये जीवन है क्या। इसका अर्थ है हमने परम सत्य को जान लिया, हमने परम सत्य का अन्वेषण कर लिया। क्योंकि हम सबके जीवन का आधार, हम सबके जीवन का आधार सर्वाधार परमात्मा है, जो आत्मा के अंदर अंतरात्मा रूप से ही स्थित है। हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं, हम बाहर की ओर देखते हैं। हमारे शरीर में पंच ज्ञान की इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में पंच कर्म की इंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियों की प्रेरणा से कर्मेंद्रियां अपने कर्म में संलग्न हो जाती हैं। आँखों से हम देखते हैं, आँखों से हम देखते हैं। क्यों देख पाते हैं? क्योंकि यह सूर्य आदित्य रूप से हमारे आँख के गोलकों में ही प्रविष्ट है। जो बाहर है वो केवल बाहर ही नहीं है, वह भीतर भी है। और जो भीतर है वह केवल भीतर ही नहीं है, वही बाहर में भी है, वही बाहर में भी है। जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है, और जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। आँखों से हम देखते हैं, कानों से हम शब्दों का श्रवण करते हैं। ये दिशाएं जैसे स्रोत बनकर हमारे कर्ण कुहरों में ही प्रविष्ट हैं। नासिका में घ्राण शक्ति है, जिह्वा से हम रस लेते हैं। ये खट्टा है, ये मीठा है, ये तीता है, ये चरपरा है, ये कटु है, ये कषाय है, ये तिक्त है। जो कुछ भी बाहर का है उसको हम ग्रहण करते जा रहे हैं। त्वचा जो सिर के शीर्ष भाग से पैर के तलवे तक त्वक इंद्रिय है, जिससे पूरा शरीर आविष्टित है। त्वचा है जिससे हमें स्पर्श का अनुभव मिल रहा है। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायम् विषयानुपसेवते।
आत्मा का संबंध मन से, मन का संबंध इंद्रियों से और इंद्रियों का संबंध उनके विषयों के साथ है। हम कहते हैं ये शरीर पार्थिव है, ये मिट्टी का बना है। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारे शरीर का मुख्य बाहरी और भीतरी भाग पृथ्वी तत्वों का ही तो बना है। अग्नि हमारे भीतर स्थित है। पाचन संस्थान का नियंत्रण और जीवन के अनुकूल ऊष्मा ये अग्नि तत्व का कार्य है। आयुर्वेद के आचार्य कहते हैं हमारे शरीर में 13 प्रकार की अग्नियां हैं, 13 प्रकार की अग्नियां हैं। जब शरीर की अग्नि शांत हो जाती है तब चिता की अग्नि जलती है, वहां भी अग्नि है। यह जरूप प्रभु है, प्रकाश स्वरूप परमात्मा है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह उत्पन्न होती है। समस्त पदार्थों का संश्लेषण करना ये जल तत्वों की भूमिका है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में ही प्रतिष्ठित है। हृदय प्राणे गुदे अपानः समानो नाभिमंडले उदानः कंठ देशे स्यात् व्यानः सर्व शरीरगः। वस्तुतः प्राण एक है, लेकिन शरीर में भिन्न भिन्न कार्य होने के कारण उनके नाम भी अलग अलग हैं, भिन्न भिन्न हैं। वस्तुतः मूल शक्ति एक है जो प्राण शक्ति है। ये वायु पंच प्राण और पंच उप प्राण के रूप में हमारे शरीर में प्रतिष्ठित है। शरीर में अवकाश प्रदान ये आकाश तत्वों से बने हैं। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, इन पंच तत्वों के सहयोग से षट विकारों को प्राप्त होने वाली ये भौतिक देह है जो विनाशी है। इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, इंद्रिय अश्व और मन रज्जु, बुद्धि सारथी जान, आत्मरथी रथ देह है, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान, त्रिगुण भाव पथ ज्ञान। शरीर रथ है, शरीर को कहा रथ है। ये आत्मानं रथिनं विद्धि शरीरम रथमेव तु बुद्धिम तु सारथिम विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इंद्रियाणि हयानाहुर विषयास्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः। शरीर रथ है
और कितना सुंदर सर्व साधन संपन्न ये शरीर मिला है, ये रथ मिला है। कौन चला रहा है इस रथ को? रथी है। शरीर दिखलाई पड़ता है, दृश्य है। इस दृश्य शरीर का, इस दिखलाई देने वाले शरीर का एक न दिखलाई देने वाला आधार है। शरीर दृश्य है, लेकिन दृश्य शरीर का अदृश्य आधार आत्मा है। विनाशी शरीर का अविनाशी आधार आत्मा है। जड़ शरीर का चेतन आधार आत्मा है। भौतिक शरीर का अभौतिक आधार आत्मा है, जो रथी है। बुद्धि क्या है? बुद्धि को कहा हमारे ऋषियों ने, सद्गुरुदेव ने स्वरवेद में, ये सारथी तत्व है। इसके पास विवेचना की शक्ति है। मन लगाम के समान है, इंद्रिय गण घोड़ों के समान है। जैसे जिस प्रकार रथ में लगे हुए घोड़े रथ को आगे खींचे लिए जा रहे हैं, रथ में लगे घोड़े रथ को आगे बढ़ाते जा रहे हैं, उसी प्रकार हमारे शरीर में इंद्रियां हैं, हमारे शरीर में इंद्रियां हैं जो शरीर रूपी रथ को निरंतर आगे बढ़ाती जा रही हैं, निरंतर आगे बढ़ाती जा रही हैं। मन लगाम है, कहा कि मन लगाम है। लगाम पर नियंत्रण नहीं रहा तो ये जो घोड़े हैं रथ में लगे हुए, ये बलवान घोड़े तो रथ को गड्ढे में भी ले जाकर गिरा सकते हैं, गिरा देंगे। लगाम पर नियंत्रण नहीं रहा तो ये जो बलवान घोड़े रथ में लगे हुए हैं, जो रथ को आगे खींचे लिए जा रहे हैं, ये बलवान घोड़े तो रथ को विपरीत दिशा में भी ले जा सकते हैं, गड्ढे में भी ले जाकर गिरा सकते हैं। कष्ट कौन भोगेगा? दुख किसे भोगना पड़ेगा? मन को कि बुद्धि को? किसको भोगना पड़ेगा? कष्ट कौन भोगेगा? ईश्वर किसको कर्म का फल देता है? मन को देगा कि बुद्धि को? ईश्वर जीव को ही उसके प्रत्येक कर्म का फल देता है, प्रत्येक कर्म का, क्योंकि वह आत्मा के भीतर अंतरात्मा रूप से ही स्थित है। उससे बचकर छिपकर किसी भी प्रकार के किसी भी कर्म का कभी भी संपादन नहीं हो सकता, क्योंकि सूक्ष्म रूप से वह स्थित है। हमारे प्रत्येक कर्मों का साक्षी है, वो कर्माध्यक्ष है, फल प्रदाता है, और केवल फल प्रदाता ही नहीं है, वह न्यायाधीश है। उसको न्याय पसंद है, वह अन्याय नहीं करता। तो मन पर नियंत्रण न होने से समाज में अनेकों विसंगतियां बढ़ती हैं, अशांति बढ़ जाती है। लगाम पर नियंत्रण न होने से ये इंद्रिय रूपी बलवान घोड़े मन को विपरीत दिशा में भी ले जाते हैं।